हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दुरान अकेडमी। तो हम प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं फिजिक्स के, और आज के लेक्चर के अंदर हम रेडियो एक्टिविटी के प्रीवियस क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए, और ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, शुरुआत करनी है 1 मार्क के क्वेश्चंस के साथ। तो सबसे पहले आता है द हैवीएस्ट न्यूक्लियर रेडिएशन इज। अल्फा बीटा गामा जो हमारी होती है ना रेडिएशन, उनमें से जो अल्फा होता है वो सबसे भारी होता है। बीटा जो है उससे कम भारी कह सकते हो, और गामा तो ना के बराबर ही उसकी मास है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि सबसे भारी जो है वो आपका अल्फा रेडिएशन है, इसलिए बी जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल ठीक होगा। फिर कहता है टू स्टडी द एज ऑफ द एक्सकेवेटेड मटेरियल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस वी स्टडी द रेट ऑफ डिके ऑफ एन आइसोटोप ऑफ कार्बन। कार्बन का ना एक आइसोटोप होता है दैट इज C614, और इसके डिके को मेजर करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट का जो ऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, उसके एज जो है वो हम पता कर सकते हैं। तो ये वो आइसोटोप है जिसको हम स्टडी करते हैं। तीसरे नंबर पे आता है कि स्टेट 1 सेफ्टी प्रिकॉशन इन द डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। तो इसका मतलब है कि देखो न्यूक्लियर वेस्ट को कैसे डिस्पोज करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो देखिए इसमें आएगा डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट शुड बी grounded in deep mines। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान इनकी रेडिएशन के इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहिए। अगर इन्फ्लुएंस में आ जाएगा तो उसको बायोलॉजिकली डैमेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मतलब कुछ भी हो, चाहे न्यूक्लियर वेस्ट भी है, फिर भी उसमें से रेडिएशन निकलती है और उनके कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए किसी भी पर्सन को। इसलिए जो हमारे जो माइंस होते हैं ना, पुरानी माइंस जो होती, खदानें जो उनको बोलते हैं, तो उनके बहुत नीचे जाके इसको फेंक दिया या डिस्पोज कर दिया जाता है, ताकि कोई रेडिएशन जो किसी भी ह्यूमन कांटेक्ट में ना आए। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं कंप्लीट द रिएक्शन। अब देखिए बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमें He3 दिया है और इसके अंदर उन्होंने 1H2 लगा दिया। हमें कुछ भी नहीं करना, अगर ध्यान से देखोगे तो ये आ गया 2N4। बस आपने ये देखना है कि डिफरेंस कितने का पड़ रहा है और क्या पड़ रहा है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे 3 और 2 5 है, और यहाँ पर है 4, तो ऑब्वियसली यहाँ पे H नहीं लिखूंगा क्योंकि मेरे को तो आंसर पता है ना। मैं आपको सीधा लिख के दिखाता हूँ। पहले जैसे 1 लिख देंगे, 4 और 1 5, 3 2 5। अच्छा 3 और 1 4, 2 के साथ 3 और 1 4, नहीं 3 नहीं 2 था यहाँ पे। 2 और 1 हो गया हमारे पास 3, ये 2 के साथ यहाँ 1 आएगा तो 3 बन जाएगा। तो 1 और 1 एक्चुअली प्रोटॉन का होता है। ये तो आप P यहाँ लिख सकते हो, कई लोग यहाँ पे ना 1H1 भी लिख देते हैं, तो जो भी लिख सको ठीक है, बात ही आपकी। तो प्लस एनर्जी। तो इस तरीके से आपने इसको कंप्लीट करना था। अब आता है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद अप्रोप्रिएट वर्ड। कि ड्यूरिंग द एमिशन of a beta particle the atomic number remains same। यहां पे आएगा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कौन सा होता है? जैसे कि ये जो ऊपर वाला नंबर होता है ना, इसमें कोई चेंज नहीं आता, ये होता है एटॉमिक नंबर आपका। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे तो कहता है 2 मार्क के क्वेश्चंस की बात करेंगे तो कहता है कंप्लीट एंड रीराइट द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन बाय फिलिंग द ब्लैंक्स। तो सबसे पहले बात है यूरेनियम है 235 है, और साथ में यहाँ पे थोरियम है, यहाँ पे 90 लिखा हुआ है, प्लस हीलियम 24। कुछ नहीं करना, देखो सिंपल सी बात होती है। तो अगर आप ये फाइंड करना चाहते हो तो लेफ्ट हैंड साइड का ए की वैल्यू और राइट हैंड साइड में जो एज है उनके एडिशन की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो 235 है, इसमें से 4 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 231, तो ये आ जाएगा इसका। और सिमिलरली इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए, तो 90 + 2 बिकम 92, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो बस इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर देना था। ठीक है,
तो क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। कहता है कि मेरे पास एक न्यूक्लियस है, वो है 84202, और अपने में से वो पहले अल्फा पार्टिकल निकालता है फिर बीटा पार्टिकल निकालता है। तो एक काम करते हैं, पहले अल्फा पार्टिकल निकाल देते हैं। अल्फा पार्टिकल निकालने का मतलब होता है कि हीलियम का एक पार्टिकल निकाल दो, अगर वो निकल ही रहा है तो ऑब्वियस इनमें से सब्ट्रैक्ट होगा। तो वाई डैश मान लेते एक नया डॉटर न्यूक्लियर बना, तो 84 माइनस 2 करेंगे तो 82 आ जाएगा, और 202 माइनस 4 कर देंगे तो 198 आपका यहाँ पर 198 आपके पास मास नंबर मिल जाएगा। अब इसमें से इन्होंने एक बीटा पार्टिकल को भी निकाल दिया। अब जैसे बीटा पार्टिकल निकलेगा तो मतलब नीचे -1 और ऊपर 0 है आपका, तो 82। अभी बात को समझना बेटा, ये चीज़ें ना इनमें से सब्ट्रैक्ट करनी होती है। तो 82 में से जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा -1 को तो ये बनेगा 82 + 1, तो मतलब 83। तो मतलब है कि नीचे आएगा 83। मास नंबर में कोई इफेक्ट नहीं है, तो 198 का 198 ही आपका रहेगा। तो आप देख सकते हो बेटा कि इसमें साफ साफ कि आपका जो ए है वो 83 आ जाएगा, ठीक है। जो आपके पास ए है वो आपका आ जाएगा 83, और जो बी है वो आपका 198 आपको मिल जाता है। तो बस इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना था। कहता है इज इट पॉसिबल फॉर ए हाइड्रोजन न्यूक्लियर टू एमिट ए अल्फा पार्टिकल, गिव ए रीजन फॉर योर आंसर। देखिए आंसर तो नो ही है। नो क्यों है? देखिए किसी भी पार्टिकल में या किसी भी न्यूक्लियस से जब आपका एक अल्फा पार्टिकल निकलता है, अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है नीचे 2 और ऊपर 4 आना चाहिए, तो उस कंडीशन में जो भी हमारा डॉटर न्यूक्लियर बनेगा उसमें Z-2 और Za-4 होता है। मतलब ये कि उसके अंदर मतलब उसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो 2 से ज़्यादा होने चाहिए, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो भी आपके 2 से ज़्यादा होने चाहिए। मतलब ये कि हाँ, मतलब 2 से ज़्यादा होने चाहिए। तो हाइड्रोजन अगर मैं 1H1 की बात करता हूँ तो पहली बात तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही 1 है जो कि <2 है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो है ही नहीं है। तो ऐसे कंडीशन के अंदर आप बिल्कुल भी मतलब एक एक हाइड्रोजन में से अल्फा पार्टिकल नहीं निकाल सकते। सो दैट इज द रीजन वाई कि ऐसा हो रहा है, ठीक है। चलिए अब 9th की बात करते हैं। कंप्लीट करना है इस रिएक्शन को, आसान है यार, कोई मुश्किल नहीं होता। यूरेनियम 92 235, ये 0 और 1 है। देखिए अब इसमें Ba आपको दिया हुआ है, प्लस क्रिप्टॉन 36 आपको दिया हुआ है, प्लस 3 आपके न्यूट्रॉन 0 1 आपको दिया हुआ है, और ये आपकी एनर्जी है यहाँ पे। पहले ना मैं आपको एक बात अच्छे से क्लियर कर दूं प्लीज़, ये 144 है बेटा आपका। हाँ, तो मैं बात ये क्लियर करनी थी, ये जो है ना वैसे तो ये आपका हो रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का इक्वेशन है आपका, ठीक है। फ्यूजन रिएक्शन है मतलब जो हैवी न्यूक्लियाई है वो ब्रेक डाउन हो रही है लाइटर न्यूक्लियाई के अंदर। वैसे ये बी पार्ट का है, लेकिन इसके अंदर हमें सिर्फ कंजर्वेशन लगा के इनकी वैल्यूज पता करनी है, तो मैं ये करवा रहा हूँ। तो 92 + 0 शुड गिव यू 92, पहले तो ये समझो ध्यान से। तो क्या करूंगा, तो सबसे पहले तो यार देखो, पहले 92 की कहानी पढ़ लेते हैं। अब 92 तो नीचे है लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो 92 है जेड की वैल्यू, 92 किसकी वैल्यू है? जेड की वैल्यू है। और राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो 36 प्लस ये जो 3 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 ही आएगा, तो मतलब आंसर आपका 36 आ रहा। तो मतलब इन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा दैट वुड बी द वैल्यू फॉर Ba का जो नीचे वाला पार्ट है। तो एक काम करते हैं, 92 में से 36 को माइनस कर देते हैं, तो यहाँ 6 आ गया, ये करके 8 आ गया, ये 5 56। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर आपका 56 आएगा। तो 56 + 36 गिव यू 92। तो लेफ्ट साइड का और राइट साइड का जो चार्ज नंबर है वो सेम हो चुका है, मतलब
हाँ एटॉमिक नंबर सेम हो जाएगा, एटॉमिक मास भी उसी तरह से लेफ्ट और राइट का सेम होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, तो 235 में आप एक प्लस कर दोगे तो ये आ जाएगा 236, ये आ गया टोटल एटॉमिक नंबर आपके लेफ्ट हैंड साइड का। ठीक है, अब मुझे अगर ये चाहिए तो मुझे इसमें से क्या क्या माइनस करना पड़ेगा, 144 माइनस करना पड़ेगा, एक तो ये। ठीक है, अगर मैं मान लो कर देता हूं तो ये आ जाएगा आपके पास 2, और ये बन गया 13, 9 कट के 1, 92 बेसिकली आपके पास यहाँ पे आ गया। अब करना क्या है, ये जब माइनस किया इसमें से तो 92 बन गया। अब ये तीन आपके न्यूट्रॉन भी तो निकले हैं, तो तीन जो न्यूट्रॉन निकले हैं तो मतलब 3 × 1 3, 3 आपने और मास नंबर माइनस करना है, तो टोटल आपका 89, मतलब फाइनल 89 बनेगा, तो यहाँ पे 89 आप लिख दोगे। समझे क्या किया, मतलब इन देखो ना, यहाँ पे तीन न्यूट्रॉन का मतलब होता है कि 3 1 1 1, इनको भी ऐड करना पड़ेगा ना, तो 3 मतलब ये जो नंबर होता है ना ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, तो 3 × 1 = 3, 3 और 144 बिकम 147, 147 को 235 से और नहीं 236 से माइनस करना था तो 89 बनता, तो फाइनल 89 आ गया। तो नीचे वाला ये है, ऊपर वाला ये है, तो इस तरह से आपने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो व्हाट आर आइसोबार्स, आइसोबार्स का मतलब होता है जिनका सेम मास नंबर होता है, सेम मास नंबर हो बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो, डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो, वो हमारा आइसोबार्स कहलाया जाता है आपका। अब सोडियम 1123 और मैग्नीशियम 1223, अब देख सकते हो ऊपर का जो मास नंबर है सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, आइसोबार्स बन गए हैं। ठीक है, सो व्हेन डज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टेंड्स टू बी रेडियो एक्टिव। देखिए मैं आपको एक बात समझा देता हूं बेटा, कि कोई भी एटम रेडियो एक्टिव तब होता है जब उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जब न्यूक्लियस में अगर आप देखो ना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो उस टाइम जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल हो जाता है, और अपने आप को स्टेबिलिटी में लाने के लिए वो अपने न्यूक्लियस में से कभी अल्फा निकाल देता है, कभी बीटा निकाल देता है, कभी गामा निकाल देता है। तो किसी भी एटम का रेडियो एक्टिव होना नहीं होना इस बात पे डिसाइड करता है कि उसके न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो कितने ज्यादा है एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर कोई हमने स्टेबल देखा होगा ना एटम, तो उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन की वैल्यू सेम होती है। 12 नंबर में कहता है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज, विल देयर बी एनी चेंज इन द नेचर ऑफ इट्स रेडियो एक्टिविटी। आंसर है नो, कोई चेंज नहीं आएगा। वो इसलिए क्योंकि ऑक्सीडेशन प्रोसेस के अंदर ना, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के अंदर आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इन्वॉल्व होते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं। बट जो हमारी रेडियो एक्टिविटी है, रेडियो एक्टिविटी है वो क्या है, एक न्यूक्लियर फिनोमिनन है, न्यूक्लियर फिनोमिनन है आपका। ठीक है, इसमें न्यूक्लियॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, तो जब ऑक्सीडेशन होती है ना तो बाहर बाहर के इलेक्ट्रॉन्स ही इन्वॉल्व होते हैं, न्यूक्लियस में कोई भी चेंज नहीं आता। इसी वजह से अगर आप किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन भी कर दोगे तो उसमें भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया, राइट। आगे चलते हैं, 13 नंबर, एन एलिमेंट एस, एक मिनट एक मिनट, हाँ ये मैं थोड़ा यहाँ पे अभी चेंज कर देता हूँ, मतलब बेसिकली ऑक्सीडाइज्ड, अब ठीक है। हाँ जी, अब ये बात करते हैं, एन एलिमेंट एस जेड ए डिकेज टू ए आफ्टर मीटिंग टू अल्फा पार्टिकल एंड वन बीटा पार्टिकल। तो जो एस है ना इसके जेड और ए की वैल्यू आपने फाइंड करके देनी है। ओके, डिकेज टू फाइनल, देखो हो क्या रहा है, आर 85 222, ये हमें कब मिला, जब एक बीटा डिके हुआ और साथ साथ दो अल्फा पार्टिकल भी एमिट हुए, और
ये है आपका फाइनली। तो फाइनल प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है, यहां से ये तब बना जब 2 अल्फा पार्टिकल निकले और 1 बीटा पार्टिकल आपका मीट हुआ है। तो जब हम राइट साइड से लेफ्ट साइड में चीजें फाइंड करनी शुरू कर देते हैं ना, हमेशा याद रखें कि आपको ये जो नंबर्स होते हैं ये ऐड करने होते हैं इसके अंदर, क्योंकि ये निकलने के बाद ये बना ना, इसलिए इनको ऐड करना पड़ेगा ताकि पिछला वाला वैल्यू मिले। जैसे कि 0 + 2 2 2, तो यहाँ पे 2 2 2 आ जाएगा, और नीचे x1 नाम दे देता हूं अपनी मर्जी से ही, तो -1 + 85 करेंगे तो 84 आ जाएगा, बात खत्म हो गई। नेक्स्ट एलिमेंट हमने x2 निकालना है, तो 2 2 2 + 4 कर देंगे तो 2 2 6 आ जाएगा ऊपर, और 2 + 84 करेंगे तो 86 नीचे आ जाएगा। इसके बाद अब आप इनको ऐड कर दीजिए, जब इसको ऐड करेंगे तो 2 2 6 + 4 करेंगे तो 230 आ जाएगा, और 2 नीचे ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज 86 + 2 88। तो मतलब a जो है वो 230 है और z जो है वो हमारा 88 है। तो बस इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन का आंसर करना था। बात करें क्वेश्चन नंबर 14, कहते हैं विच ऑफ द रेडियो एक्टिव रेडिएशन अकर्स इन द फॉलोइंग केसेस। कहते हैं फर्स्ट वन कैन कोज सीवियर जेनेटिकल डिसऑर्डर, वो गामा रेडिएशन ही कर सकती है क्योंकि उसमें हाई पेनिट्रेटिंग पावर होती है ना, हाई एनर्जी होती है इसमें। सेकंड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो जाए। देखो अल्फा एंड बीटा जो है ना दोनों ही चार्ज पार्टिकल है, अल्फा पॉजिटिव होता है, बीटा नेगेटिव होता है, और चार्ज पार्टिकल ही डिफ्लेक्ट हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड से, इसलिए ये दोनों इसके आंसर बन जाते हैं। देखिए अब हमें बात करनी है क्वेश्चन नंबर 15 की। अब कहते हैं कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस अंडरगोज ए सीरीज ऑफ डिके अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस। आपको दिया हुआ है सीक्वेंस है एक्स, जिसमें से बीटा पार्टिकल निकला तो x1 बन गया, फिर इसमें से अल्फा पार्टिकल निकला तो x2 बन गया, इसमें से फिर अल्फा पार्टिकल निकला तो x3 बन गया, और x3 की आपको वैल्यू दी हुई है 132 मास नंबर है और 69 इसका क्या है, एटॉमिक नंबर है। ठीक है, अब करना कुछ भी नहीं है यार। ठीक है, ये आपका एटॉमिक नंबर हो गया, मास नंबर हो गया, करना कुछ नहीं है। अल्फा पार्टिकल निकला तो मतलब नीचे 2 पर 4 है, तो जब हम राइट से लेफ्ट जाते हैं, अभी बताया था आपको कि हमें ऐड करना होता है, तो 132 + 4 कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 136, और 69 + 2 कर दूंगा तो 71 आएगा। फिर एक अल्फा पार्टिकल निकला मतलब नीचे 2 ऊपर 4, तो ऐड कर दीजिए तो ये बनेगा 140 ऊपर बन जाएगा और नीचे 73 बन जाएगा। बीटा पार्टिकल का मतलब होता है नीचे -1 ऊपर 0, ऐड कर दीजिए तो 140 ऊपर आ गया और 72 नीचे आ गया। बस इस तरीके से आपने करना था। तो आपका जो z की वैल्यू है वो 72 है और a की वैल्यू 140 है। कितना सिंपल है आपका। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उनके सोल्यूशन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आज के लेक्चर के अंदर हमने रेडियो एक्टिव के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने शुरू कर दिए हैं। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि कैसे इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।